नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि बिच्छू के क्राइम इन्वेस्टिगेट करने से टाइगर दम हांडी बिरयानी जाकर काम नहीं करता। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। भाई आप लोगों को शायद याद होगा कि जनवरी में मैंने कोरिया छोड़ा था। सबसे पहले मैं इटली गया और फिर वहां से मैं ट्यूनीजिया गया और फिर वहां से मैं स्पेन गया और फिर बीच में एक हफ्ते के ब्रेक के लिए यानी ट्रैवल ब्रेक के लिए मैं कोरिया में अपने घर वापस गया था और फिर उसके तुरंत बाद मैं नया देश लाओस चला गया और फिर अभी थाईलैंड की बैंकॉक में आकर यहां पे अपने थोड़ा छोटे से रूम में बैठकर वीडियो बना रहा हूं। तो बहुत सारे लोग मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपने तो बोला कि आप बेरोजगार हो, तो आपके पास इतने घूमने की क्षमता, इतने घूमने के पैसे कहां से आ जाते हैं? बहुत सारे लोग जानना भी चाहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को ऐसा एक सीक्रेट ट्रिक बताया जाए जिसके बलबूते, जिसके सहारे मैं इतने ज्यादा घूमने में, बेरोजगारी में भी सक्षम हो पाया हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। देखो, शायद जिन लोगों ने मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है उन लोगों को याद होगा कि जनवरी में जब मैं स्पेन के किसी गांव में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसी टाइम मेरे को मैसेज आया कि आज से काम खत्म। इसका मतलब मैं जनवरी से मार्च तक, अभी देखो लगभग 2 महीने का टाइम बीतते चला है, लेकिन अभी मुझे कोई नई जॉब नहीं मिली। इसका मतलब यूं समझ सकते हो कि मैं अभी भी बेरोजगार हूं। तो नॉर्मली बेरोजगारी का शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में यू शब्द आता है कि अगर किसी की नौकरी चली जाती है, कोई बेरोजगार बंदा रह जाता है, तो उसको या तो अपने गांव जाकर या फिर अपने देश या फिर जहां पे बड़े बड़े सिटीज में जहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं वहां पे जाकर काम की तलाश कर देनी चाहिए। लेकिन मैं अपने देश कोरिया ना जाकर उल्टा कोरिया से लाओस आकर, अभी लाओस से थाईलैंड आकर रोज मटन के साथ दम बिरयानी खाते हुए, यहां पे दारू पीते हुए और अब देखो आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार कैसे, मतलब ससुर के नाते आप लोगों ने मेरे वीडियो पर तो देखा होगा कि आजकल मेरे वीडियो पे व्यूज तो घंटा नहीं आ रहे, जिसका मतलब यह है कि YouTube से मेरी कुछ खास कमाई तो हो नहीं रही। और आप लोगों ने अगर ऐसा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। मैंने पिछले 5 महीने से YouTube से कोई पेमेंट नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि मतलब YouTube से ना, पता है, पेमेंट आने के लिए उसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसमें कम से कम $100 बनना पड़ता है। $100 का मतलब हो गया इंडियन रुपए में 4000 से 5000 रुपए मान सकते हो, जो कि आजकल इंडिया में 4000 5000 रुपए कमाना तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आजकल लोगों की सैलरी 20,000 से 30,000 हो गई है, कई लोगों को तो 50,000 भी मिलती है। लेकिन अभी बात यह है कि मेरे को पिछले 5 महीने से YouTube पे वो 4000 रुपए भी नहीं मिले। इसका मतलब समझ सकते हो कि YouTube से मेरी कोई कमाई नहीं हो रही। तो आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार पैसों का ऐसा क्या मेरे पास गुप्त स्रोत है कि मैं इतने ज्यादा घूमने के लिए सक्षम हो गया हूं, तो मेरे पास एक ही जवाब है। यानी कि जब मैं काम कर रहा था और कोरिया में भी जब मैं हमेशा काम कर रहा होता ना, बचपन से मेरी ये आदत थी कि जब तक मेरी कमाई हो रही हो उसी टाइम सेविंग के साथ साथ एक मैजिक टिकट जरूर खरीदने का, और वो है, हाँ, यूरो। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा और बहुत सारे लोग इसके बारे में अनजान होंगे। मैं बता देता हूं कि ये चीज क्या है। ये वही मैजिक टिकट है जो आपको दुनिया में किसी भी देश में घूमने के लिए सक्षम बनाता है। ये वही मैजिक टिकट है जिसके बलबूते अभी मैं बेरोजगारी में भी इसके सहारे कुछ महीनों तक दुनिया के कोने कोने में घूम सकता हूं। देखो, बेसिकली यूरो एक यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, यानी कि आप, अगर आपके पास इसका नोट है तो आप स्पेन, पोर्तुगाल, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, क्रोएशिया जैसे यूरोप के कई सारे देशों में बिना कन्वर्ट किए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जब हम इंटरनेशनल करेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में किस करेंसी का नाम आता है? जाहिर सी बात है, डॉलर। हाँ, $100 का नोट सबसे बड़ा होता है और फिर अगर आप यूरो की बात करते हैं तो 100 यूरो का भी नोट होता है। लेकिन मैं डॉलर की तुलना में यूरो खरीदना ज्यादा इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि अगर मेरे पास अभी $100 का नोट है नहीं, अगर समझो मेरे पास $100 का नोट है और 100 यूरो का नोट है, तो डॉलर को आप सिर्फ यूएस और कंबोडिया जैसे थोड़े कम देशों में इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफकोर्स उसको कन्वर्ट तो हर जगह कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास यूरो है तो आप इसको कन्वर्ट किए बिना 10 से भी ज्यादा यूरो के देशों में इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। और एक $100 का नोट और एक यूरो का, 100 यूरो के नोट को, दोनों को तुलना किया जाए तो 100 यूरो का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है और ये भी ग्लोबल करेंसी है, जिसका मतलब इसको आप चाहे उज्बेकिस्तान में जाओ, हिंदुस्तान में जाओ, नेपाल में जाओ, इसको लेकर कोरिया जाओ, इसको लेकर सरजमीन जुमहूरियत इस्लाम किश्वर हसीन, निशान अज़्म आलिशान, मरकज यकीन, क़ुव्वत आवाम, मंजिल मुराद, तर्जुमान माजी, शान हाल जाने इस्तकबाल अर्ज़े पाकिस्तान भी जाओ, इसको आप कहीं पर भी एक्सचेंज आसानी से कर सकते हो वहां के लोकल करेंसीज में। और
जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बस ये नोट है ना, तो आप कल को बैग पैक करके कहीं पर भी चले जाओ। मैं अपनी एक सच्ची कहानी बताता हूं जो कि आज से 2 साल पहले घटित हुई है। मैं 2 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और मैं अकेले रहते हुए ना, मेरे को रात को अकेले दारू पीने का बड़ा शौक है। तो मैं रात को अकेले अकेले लैपटॉप चलाते दारू पी रहा था और अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अरे यार, मेरे को कल उज्बेकिस्तान जाने का बहुत मन हो रहा है। चलो मैं टिकट चेक करता हूं कि अगर कल का टिकट है कि नहीं। और मैंने आज से कल का टिकट चेक किया और ससुर के नाते मेरे को कल का टिकट मिल गया, वो भी बड़े सस्ते में। लेकिन अगर कल का टिकट मिल भी जाए, देखो मैंने टिकट तो पैसे देकर खरीद लिया, लेकिन वो टिकट लेने से ट्रैवल का तैयारी मुकम्मल नहीं हो जाता। आपको तो पता है कि सबसे पहले टिकट लेना होता है और फिर उसके बाद होटल का रिजर्वेशन करना होता है और फिर मेनली जो उस देश में आप खर्च करोगे उसको जुटाना पड़ता है। और उस टाइम मैंने तो कल का टिकट बुक कराया था, जिसका मतलब मेरे पास अभी 20 घंटे से भी कम समय बाकी था। लेकिन मेरी इस आदत के कारण कि मेरी जब भी कमाई हो रही होती है, मैं इस मैजिक टिकट को हमेशा अपनी कमाई के कुछ अंश से खरीद कर रखता हूं। उस टाइम मेरे घर पे काफी सारे इस तरह के यूरो के नोट पड़े हुए थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस वो टिकट लिया और फिर अपने पासपोर्ट उठाया और फिर अपने तिजोरी से ये यूरो के नोट उठाए और फिर अगले दिन चल दिया उज्बेकिस्तान 10 दिन के लिए। इस तरह से सडन, अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड प्लान करने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको जिगर की जरूरत नहीं होती। बस आपके हाथ में बहुत सारे इस तरह के यूरो के नोट होने चाहिए। इसका मतलब अगर आप कल को किसी और देश में जाना चाहो, कल को अगर आप नेपाल में जाना चाहो, कल को आप यूरोप में जाना चाहो, कल को आप अमेरिका में जाना चाहो, मतलब अमेरिका के लिए डॉलर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और कल को आप बांग्लादेश में जाना चाहो, कल को थाईलैंड में जाना चाहो, या फिर कल को सरजमीन जुमहूरियत इस्लामी किश्वर हसीन निशान अज़्म आलिशान मरकज यकीन कुव्वत आवाम तर्जुमान माजी शानिहाल जाने इस्तकबाल अर्ज़े पाकिस्तान भी जाना चाहो, बस ये नोट उठाकर किसी भी देश में चले जाओ, आपको डायरेक्ट वहां के, यानी कि इस एक नोट के वहां के काफी सारे करेंसीज मिल जाएंगे, जिसके आप कम से कम कुछ दिन तक उस देश में सर्वाइव कर सकते हो। मैं इस एक नोट की बात कर रहा हूं। और समझो अगर आपके पास इस तरह के बहुत सारे नोट होते, यानी कि कम से कम 10 नोट होते, 20 नोट होते, तो समझो कितना कितना समृद्ध हो जाता। और फिर मैं बता देता हूं कि चलो, बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में पूछेंगे कि 100 यूरो इंडियन कितने रुपए के बराबर होते हैं। गूगल के अनुसार थोड़ा चेंजेस आता रहता है। 100 यूरो इंडियन रुपए के 8,000 से 9,000 रुपए के बराबर होता है। मतलब 8,000 2,000, मुझे पता है कि आजकल इंडिया लोग तो काफी ज्यादा कमाते हैं ही। स्टार्टिंग सैलरी वो 50,000 से शुरू हो जाती है, इसलिए बस उसका 10%, बस उसके 10% इस्तेमाल करना, अगर आप ट्रैवल के सही में शौकीन हो, तो मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात होगी। तो इसलिए अगर आपके पास भी मेरे जैसे ट्रैवल करने का शौक हो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी कमाई हो रही है, जब तक आपकी जॉब चल रही है, आप सेविंग भी करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके फ्यूचर की गारंटी कोई नहीं देता। मैं भी सेविंग्स करता हूं, लेकिन सेविंग्स के साथ साथ अपने शौक के लिए भी पैसे लगा लो। अगर आप मेरी तरह वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहते हो, तो सबसे ये खरीदने से अच्छा इन्वेस्टमेंट, ये खरीदने से अच्छा तरीका और कोई हो नहीं सकता। मैं दावे के साथ बता रहा हूं। जब मैं काम करता था पिछले 2 साल तक, तो हर महीने जिस दिन मेरी सैलरी आती थी, मैं ये टिकट खरीदता था। मतलब कभी 1, कभी 2, मतलब वो कभी तो एक साथ 10, यानी जिस दिन मेरे को बोनस मिलता था। और इसी के कारण अभी मैं बेरोजगारी में भी इस एक मैजिक टिकट की वजह से पूरे वर्ल्ड में घूमने के लिए सक्षम हो गया हूं। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस एक वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।